sir. Thank of senior batch, final year batch, GNM. The dignitaries, Medical Superintendent of Mata Gujri Memorial Medical College, the Principal of Mata Gujri GNM Nursing School, in charge Principal of Mata Gujri College of Pharmacy, Nursing Superintendent, all other faculty members of Nursing College, Nursing School, Pharmacy College, and all beloved students, staff of the Nursing School. वैसे तो फेयरवेल पार्टी बड़ा सेंटिमेंटल होता है, संवेदनशील होता है। विदाई करना तो दुखदाई होता ही है। जब बच्चे नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं और एडमिशन लेने के बाद 3 इयर्स 3 वर्षों तक एक साथ रहना, हॉस्टल से सुबह सुबह कभी ब्रेकफास्ट अच्छा से लिए, कभी नहीं लिए, दौरे दौरे स्कूल आ रहे हैं, और टीचर्स के साथ टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है, पेरेंट्स एंड अपने बच्चों का होता है, एक लंबा समय 3 वर्ष तक साथ रहने के बाद आज आपका फेयरवेल का कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसे 3 वर्षों की जो आपकी यादगारी है, जीवन भर के लिए वो अपने आप में एक सुखद क्षण होता है कि आपने नर्सिंग स्कूल में किस तरह अपने समय गुजारे हैं। खट्टी मीठी यादें, कभी टीचर का डांट, कभी थोड़ा लेट पहुंच गए, अटेंडेंस नहीं बना, कभी प्रैक्टिकल में कुछ गड़बड़ी हो गई, कभी दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करके प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग रहता है। 3 वर्षों में जो ये आपका उसकी शुरुआत फेयरवेल के बाद वो अपने आप में एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। और आजकल तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक, थ्योरेटिकल, इंस्टाग्राम का जमाना है, पढ़ाई तो वैसे भी या एग्जामिनेशन में अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबा रिश्ता बना रहे और अपने पता लग जाता है कि कौन कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि जो थ्योरेटिकल और स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई में थोड़ा पीछे भी थे, लेकिन रियल प्रोफेशनल लाइफ में उनका बहुत ही अच्छा एक्सपर्टी है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट है। मेरा एक स्टूडेंट था यहाँ पर, वो सर्जरी से एमएस में एडमिशन लिया, मेडिकल कॉलेज की बात है, एमएस सर्जरी में उसने एडमिशन लिया। तो भगवान ने थोड़ा कमी रखी थी, वो बोल भी नहीं पाता था, कम बोलता, मतलब मुश्किल से बोलता था, जिसको तुतलाना बोलते हैं। पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था, किसी तरह उसको एमएस पास करा के निकला। लेकिन जब वो रियल लाइफ में गया, डॉक्टर बनकर, सर्जन बनकर गया, तो आज वो रिनाउंड सर्जन है।
पढ़ाई में कमजोर, बहुत सारी कमियां भगवान ने दिया था। लेकिन जब आज मैं सुनता हूं कि अगर कोई भी बड़ा से बड़ा सर्जन फेल हो जाए तो वो सर्जन उस ऑपरेशन को कर देता है। बगल में पूर्णिया में ही वो डॉक्टर है, उसको बुलेट डॉक्टर भी बुलेट सर्जन बोलते हैं, कि किसी को गोली भी लग जाए, करीब 36 गोली लगे हुए बुलेट लगे हुए पेशेंट को भी उसने ऑपरेशन करके बचाने का काम किया। तो मेरा ये, मैं इसलिए कह रहा था कि कभी भी मन में ये इन्फेरिटी की भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरा तो थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, हम तो पढ़ाई में भी थोड़े और थे, भी बार बार हमको डांट लगाया करते थे। इन बातों को दिमाग से, दिल से निकाल देना चाहिए जिस दिन आपका फेयरवेल हो रहा आज। क्योंकि जब रियल लाइफ में इंसान जाता है तो रियल लाइफ का एक एजुकेशन अलग होता है। एंड दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिंग ट्रेनिंग, डेवलपिंग ट्रेनिंग। और वही ट्रेनिंग जो है लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैरियर का देने का काम करता है। तो आप जब यहां से पास आउट होकर जाएंगे तो एक अच्छा प्रोफेशनल मटेरियल बनकर सोसाइटी के लिए आप जाएं, ऐसा मुझे उम्मीद है। टू लव विथ पेशेंट, प्रोफेशन को प्यार करना चाहिए। जो इंसान प्रोफेशन को प्यार करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्यार करता है, अपने डेडिकेशन एंड डिवोशन से प्यार करता है, वही इंसान सक्सेसफुल इंसान होता है। जीवन में उसी को सक्सेस होने का अधिकार है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोफेशन। एक मेडिकल कॉलेज की बात है, एक मेडिसिन की डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर थी, एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट थी। उसका छोटा बेबी था। उसकी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट में पड़ा था, सेकेंड शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में उसकी ड्यूटी थी डॉक्टर की। लेकिन उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे आने में करीब 1 घंटा ड्यूटी में लेट हो गया। उसी बीच एक क्रिटिकल, उसकी ड्यूटी कैजुअलिटी में थी, इमरजेंसी में थी, और उसी 1 घंटा लेट आने के समय में ही एक पेशेंट, सीरियस पेशेंट आया, एंड ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्टर्स, वहां पर डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहने के कारण उसका डेथ हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात आई कि एक डॉक्टर का बच्चा भी अगर बीमार है और अगर वो डॉक्टर ने असाइनमेंट लिया है, आइदर वो छुट्टी ले ले प्रायर इंफॉर्मेशन देके, लेकिन अगर आप असाइनमेंट लिए हैं कि हमारी ड्यूटी है इमरजेंसी में और आपके बच्चे की तबीयत खराब है, तो आप तबीयत खराब यानी बीमार बच्चे को साथ में लेकर मेडिकल कॉलेज आ जाइए, उसका भी ट्रीटमेंट चलता रहेगा, किसी दूसरे की भी जिंदगी बचते रहेगी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुआ। अलग अलग प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस सोसाइटी में अलग अलग है, और सबसे रिलैक्स प्रोफेशन जो है वो हस्बैंड होना होता है। पति हैं तो कोई चिंता की बात नहीं।
लेकिन उसके बाद और जितना भी प्रोफेशन है, सभी प्रोफेशन में आपको दूसरे से रिस्पॉन्सिबल है। पति होना, घर में पत्नी को डांट दो, काम चलेगा। लेकिन और जगह आप किसी को डांट नहीं सकते, आप उससे बच नहीं सकते। बचने का एक ही उपाय है, घर। यानी जिस प्रोफेशन को इंसान सेलेक्ट करता है, उसको अपने आप को उसी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, माइंडसेट को। नहीं तो उस प्रोफेशन में जाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशन है जहां 6 महीना सो भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना बाद जगिए। ना कंट्री को जरूरत है, ना सोसाइटी को जरूरत है, और फैमिली वाले भी कहते हैं अच्छा है सोया है, 6-7 महीना क्या 1 साल सोया है। सोसाइटी में नीड होता है इंसान का, और वो नीड क्रिएट आप हिमसेल्फ क्रिएट योर नीड्स इन द सोसाइटी। आपकी क्या जरूरत सोसाइटी को हो सकता है, ये आपको ही साबित करना है, दूसरा कोई साबित नहीं करेगा। और नर्सिंग प्रोफेशन, इससे बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है ही नहीं, डॉक्टर्स का भी नहीं है। क्योंकि आफ्टर अटेंडिंग द डॉक्टर्स, आफ्टर एडवाइस द डॉक्टर्स, the life of patient is depends on the coordinator or the mediator, that is nursing profession. आपके बगैर सब कुछ अधूरा है मेडिकल साइंस का। इसलिए सोसाइटी में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट अगर किसी को मिला है तो वो नर्सिंग प्रोफेशन को। नर्सिंग का हिंदी क्या होता है? नर्सिंग का हिंदी क्या होता है? क्या? सेवा करने वाला। भगवान बहुत कम लोगों को यह मौका देते हैं। एक बार दिल्ली के विज्ञान भवन में, देश का सबसे बड़ा अगर कोई हाई सोसाइटी प्रोग्राम होता है तो विज्ञान भवन में होता है, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ प्रोग्राम होता है। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठे हुए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज बैठे हुए थे। सामने डिफरेंट प्रोफेशन के एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो अपना अपना परिचय देना था। एक सीधा साधा इंसान उठा, बहुत सिंपल कपड़े में था। ये आज से 16 इयर्स पहले की बात है। 2005 के आसपास। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब लोग बैठे हुए थे। और 2005 में मैं भी उस मीटिंग में गया था। एट दैट टाइम आई वाज गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो मैं भी गया था। तो एक सीधा साधा इंसान उठा, उसने अपना परिचय दिया कि माई पोर्टफोलियो इज टू मच इंपॉर्टेंट देन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं जिस प्रोफेशन में हूं वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई इस प्रोफेशन में है। और क्या बोल गया ये? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बोल गया कि इसका प्रोफेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाद में मालूम हुआ कि ही वॉज इन प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। सेवा से बढ़ के कोई बड़ा प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड की बात आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जब इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपका है तो समाज आपसे बहुत कुछ उम्मीद भी रखता है। क्या उम्मीद रखता है? क्या उम्मीद रखता है समाज आपसे? आपको कभी गुस्सा नहीं आए,
आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट हो। अब सोचिए कि हर वक्त दुखी लोगों के बीच रहकर चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे होगा। नर्सिंग प्रोफेशन में जब आप ड्यूटी में रहते हैं तो आपके सामने कौन रहता है? पूरा माहौल ही गमगीन माहौल रहता है ना। एक आप छोड़कर जो व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, और सबके लिए तो गमगीन माहौल रहता है। यानी बहुत सीरियस एक इन्वायरमेंट में आपकी ड्यूटी चलती है। लाइफ एंड डेथ, ट्रीटमेंट, रोना, हंसना, डिफरेंट टाइप का सिचुएशन ही डिफरेंट होता है। और वहां पर हेल्दी माइंड में आपको ड्यूटी करना एक चैलेंज है, चुनौती है। जब कोई रोगी आता है तो रोगी के साथ जो अटेंडेंट होते हैं, वो अटेंडेंट बहुत ही परेशान होता है। रोगी की चिंता, पॉकेट में पैसा है कि नहीं उसकी चिंता, और वो अटेंडेंट का जो लैंग्वेज होगा, बोलने का तरीका होगा, अगर ये नर्सिंग प्रोफेशन के लोग समझ लें कि उसका बोलने का तरीका ही डिफरेंट होगा। वो ऊंची आवाज में बात करेगा। पेशेंट को लेकर अटेंडेंट आता है, वो परेशान होता है। उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका डांटने का तरीका, मेरे रोगी को जल्दी देखो, कुछ हो गया तो देख लेंगे। डिफरेंट टाइप का वर्ड्स अटेंडेंट के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है वही अटेंडेंट की बातों पर और रोगी के बातों पर ध्यान देते हैं। आपका काम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत जगह है जहां उनकी बातें जा रही है। डोंट कैच देम। आप उसकी बात को ध्यान ही नहीं दें। आपका तो काम ही है सेवा। जब मंदिर और मस्जिद में भी जाकर कोई गुस्सा करता है तो भगवान या अल्लाह ध्यान नहीं देते हैं उस बात पर। तो आप उस भगवान के प्रोफेशन में हैं, गॉड के प्रोफेशन में हैं, तो उस प्रोफेशन में रहने वाले इंसान को कभी किसी के बातों का, हस्बैंड छोड़कर हस्बैंड में चले, कभी गुस्सा नर्सिंग प्रोफेशन को नहीं आना चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारी नर्सिंग प्रोफेशन के सिस्टर्स या जो भी ड्यूटी में ऑन ड्यूटी रहते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। सर ऐसे बोलता है, नौकरी करके क्या करेंगे अगर इस तरह की बात करेगा। वो आपको नहीं बोल रहा है, वो तो अपने पेशेंट के लिए चिंता कर रहा है। और किसी को भी अपने पेशेंट के लिए चिंता करना ये स्वाभाविक बात है, ये नेचुरल बात है। और जिस दिन इस बात को आपने समझ लिया, उस दिन से आपका ये प्रोफेशन और खुशनुमा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यानी आपका काम सेवा करना है, आपका काम रोगी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है। कभी कभी क्रिश्चियनिटी हॉस्पिटल की जब बात करते हैं तो वहां पर नर्सिंग प्रोफेशन के कारण उनके हॉस्पिटल का नाम है, डॉक्टर्स का नहीं। अगर कुर्जी हॉस्पिटल पटना की बात करें तो डॉक्टर्स का क्या उसका इमेज है और क्या है वो तो नहीं लोग जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि वहां की नर्सेज बहुत अच्छी होती हैं, सेवा बहुत अच्छा करते हैं। यानी ये हॉस्पिटल का और आपके प्रोफेशन का मैसेज है कि नर्सिंग प्रोफेशन बहुत वहां पर डेडिकेटेड है। तो ये इन सब बातों को फेयरवेल पार्टी में और इसके बाद जब रियल लाइफ में जाएंगे तो रियल लाइफ में आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। डॉक्टर्स के एडवाइस को बी सीरियस एट द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर जब राउंड दे रहे हैं
तो सिस्टर को परछाई की तरह डॉक्टर के साथ रहना चाहिए, फाइल के साथ। क्योंकि आप अगर एक पेशेंट में भी मिस कर गए तो पेशेंट और डॉक्टर्स का क्या डायलॉग हुआ जब तक आप नहीं सुनेंगे, तब तक आप प्रॉपर एडवाइस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। नर्सिंग प्रोफेशन का काम सिर्फ दवाई खिला देना और इंजेक्शन दे देना नहीं है, उसके बीच में भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और डायलॉग होते हैं जिसको कि फॉलो करने की जरूरत है। उसी को लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हमने तो 10 बज गया, 9 बज गया, हमने तो वो इंजेक्शन दे दिया सर, 3 दवाई देना था दे दिया, नाउ फिनिश। अगर यही काम करना था तो फिर ट्रेनिंग 3 साल पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? ये तो कोई भी इंसान काम कर देगा। आपकी डिग्री की आवश्यकता क्या थी अगर सिर्फ उसको इंजेक्शन और दवाई ही समय पर खिलाना था? यू आर शैडो डॉक्टर्स। नर्सिंग प्रोफेशन को शैडो डॉक्टर बोला जाता है। यू आर ऑल्सो डॉक्टर। इसीलिए मैं इनसे बात इसलिए बोल रहा हूं कि फेयरवेल में जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो इन सब बातों को आपको याद रखना चाहिए कि हमारा काम डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को मेडिसिन और इंजेक्शन देकर बैंडेज बदलकर पूरा करना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा काम है। आपके फाइल अप टू डेट है कि नहीं, आपका वार्ड क्लीन है कि नहीं, बहुत सारे चीजें जिनको कि पूरा नर्सिंग प्रोफेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। एंड यू आर द मिरर ऑफ एनी हॉस्पिटल। यू आर द मिरर ऑफ एनी हॉस्पिटल। आईना। लेकिन इसी में एक, अब मैं नहीं चाहता हूं शेर शायरी करूं। लोग कहते हैं कि जिंदगी भर आईना पोंछता रहा, दर्पण को साफ करता रहा। जिंदगी भर दर्पण को साफ करता रहा, बाद में पता चला चेहरे पर ही धूल था। अब चेहरे के धूल को आईना साफ करने से हटा सकते हैं क्या? जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, बाद में पता चला कि चेहरे पर ही धूल था। इस चेहरे के धूल को साफ करने की जरूरत है। आईना बहुत साफ करने से कोई फायदा नहीं है। और चेहरे की धूल यानी डेडिकेशन टू योर प्रोफेशन। तो फेयरवेल में तो जाने वाले को ही बताना है। जो यहां पर है उनके लिए तो हमारे मैम लोग ही काफी है, टीचर लोग ही काफी है। उनका डांट डपट चलते ही रहता है, तो उसमें ज्यादा इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे कि एक तो सभी लोगों का सुनना ही पड़ता है, डायरेक्टर सर भी सुना दीजिए, इसलिए 3 साल फ्री हैं हमसे। लेकिन जब हमको फेयरवेल में बुलाइएगा तो जाने वक्त तो जो लास्ट प्यार और डांट है वो मेरा होगा, मेरे हिस्से में फेयरवेल के बाद। एक LIC का एजेंट आया मेरे पास, उसने कहा हमारा स्लोगन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हमने कहा यार जिंदगी के साथ तक रहने दो, जिंदगी के बाद तुम काहे के लिए मेरे पास आए? लेकिन नहीं, उसकी भी जरूरत है। तो फेयरवेल के पहले भी फेयरवेल के बाद भी LIC के तरह मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जहां भी जाएं, जहां भी ज्वाइन करें, जिस हॉस्पिटल में रहें या ऊंची कैरियर लें, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करें, MSc करें, PhD करें, आपके वर्किंग स्टाइल से
इस कॉलेज और स्कूल का भी नाम हो, मेरी यही उम्मीद है। हमारे मेडिकल कॉलेज के जो भी बच्चे जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो पीजी के स्टूडेंट हो चाहे एमबीबीएस के, मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, पंजाब, बॉम्बे, जहाँ भी जाता हूँ, सब जगह बोलते हैं वो माता गुजरी का स्टूडेंट बहुत अच्छा है। ये एक रिपुटेशन पूरे इंडिया में है इस मेडिकल कॉलेज का। उसी तरह नर्सिंग स्कूल का भी ये इमेज हो, मुझे पूरा उम्मीद है। अब तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम भी देखना है, बच्चों ने तैयारी की है। जो लोग तैयार बैठे होंगे इधर, वो सोच रहे होंगे कि मुझे कब मौका मिलेगा। आपको भी मौका मिलेगा और आप लोग एंजॉय कीजिए, प्रोग्राम देखिए अच्छा से। जो बच्चे फाइनल ईयर में अभी एग्ज़ाम देंगे, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा, तो आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अच्छा मार्क्स हो, थ्योरी आपका अच्छा जाए और अच्छा रिजल्ट लेके, क्योंकि 75-80% से ऊपर मार्क्स होता है जीएनएम में, तभी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में बिहार गवर्नमेंट में जॉब मिलता है। तो हम मैम लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल में भी नंबर दिया कीजिए ज़्यादा, जिससे बच्चों को, माता गुजरी के बच्चों को जल्दी जॉब मिल जाए गवर्नमेंट का। बहुत से इसमें स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे कंजूस भी हैं, जॉब मिलने के बाद भी कभी मिठाई खिलाने आपको नहीं आएंगे। नहीं, अभी तक तो कोई आया है? कोई अभी तक गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद, पास करने के बाद नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद सच सच बताइएगा, कोई स्टूडेंट आके मिठाई दिए हैं क्या? नहीं दिए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, माफ करना। अच्छा, अब से ये बैच आपको जब जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब जब मिल जाएगा, तब ये बच्चे ने प्रॉमिस किया कि हम अपने मैम को लाके मिठाई देंगे। ये भी फेयरवेल का एक कमिटमेंट हो गया, सब जगह मिल जाएगा। तो एक कमिटमेंट तो हुआ, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद कोई फिर मिलने आया हो। वो तो इतना ऐसा स्पीड पकड़ती है वो कि पीछे मुड़ के देखती ही नहीं। चलिए, बेस्ट विशेष। हमें खुद खुशी होती है कि हमारे कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स का कैरियर अच्छा होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपका तो वैसे भी जो इंडिया का पॉपुलेशन है, कहा गया है कि पूरी दुनिया चाइना और इंडिया, दो कंट्री को बहुत इज्जत करता है। पावरफुल कंट्री क्यों करता है? इसलिए कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड दे आर वेरी मच प्रोफेशनल। उनके लिए इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है अमेरिका में या कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा बायर इंडिया में ही होते हैं। कोको कोला पीना है तो 20 करोड़ लोग कोक पी जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 140 करोड़ है, 20-25 करोड़ तो कुछ भी कर जाते हैं। इससे अच्छा कोई मार्केट नहीं है इंडिया के ऐसा मार्केट। इसीलिए लोग इंडिया के साथ जल्दी कोई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई कंट्री, कि यार इतना अच्छा मार्केट कहां मिलेगा फिर। तो जो नर्सिंग प्रोफेशन का कैरियर है, अभी आने वाला 20-25 साल तक बहुत ही अच्छा है। 25 ईयर्स से इतना अच्छा है कि मत पूछिए। तो जब कैरियर आपका इतना सेफ है आने वाले समय में भी, तो इससे अच्छा कोई एजुकेशन नहीं है, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन। माय बेस्ट विशेस। आपको बहुत बहुत मेरा प्यार, बहुत प्यार आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।